चलिए भाई हम आगे पढ़ते हैं इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर में। अब हम जानेंगे फोर्थ चीज क्या है, प्रीफिक्स के बारे में, है ना। फिजिक्स नहीं, प्रीफिक्स। तो फोर्थ चीज हमारी क्या है, प्रीफिक्स, है ना। क्या वो प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है, जो वर्ड रूट से भी पहले लगता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, है ना। जैसे जब लोगों के नाम होते हैं तो उस नाम से पहले श्री, श्रीमती ये सब लगा देते हैं, श्री, श्रीमती, अंग्रेजी में मिस्टर ये सब लगा देते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, इन्हें बोलते हैं प्रीफिक्स। तो लिखिए द पार्ट ऑफ द नेम ऑफ कंपाउंड, द पार्ट, देखो द पार्ट ऑफ द नेम ऑफ कंपाउंड, the part of the name of compound, the part of the name of compound that appears before the word root, that appears before the word root is called prefix, is called prefix. Before the word root is called prefix. Next लिखिए different prefixes are used, different prefixes are used for different categories of groups, for different categories of groups, for different categories of groups। ठीक है, तो पहला देखिए एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, है ना, एल्काइल ग्रुप। जैसे कार्बन की एक चेन है, उस पर एक CH3 लगा हुआ है, तो वो जो CH3 है वो मेन कार्बन की चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो वो एज ए प्रीफिक्स है, वो एल्काइल एज ए प्रीफिक्स है ना। तो लिखिए एल्काइल ग्रुप, ब्रैकेट में लिखिए these always ends with, these always ends with, these always ends with YL, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा YL, these always ends with YL। जैसे कार्बन की हमारी चेन है और उस पर एक CH3 लगा है, तो CH3 को क्या बुलाएंगे, हाँ, तो जैसे CH3 आपका लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे मिथाइल। तो मिथाइल मतलब ये है तो एक कार्बन का सिस्टम METH, लेकिन ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो बाद में नाम में YL आ जाएगा। YL लगने का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूएंट था, है ना। तो मिथाइल METHYL, है ना, HYL, है ना। जैसे मान लो लगा हुआ है C2H5 तो इसका हो जाएगा इथाइल, ETHYL, है ना। मान लो कुछ ऐसा लगा हुआ है CH3 CH और यहाँ पर आपका CH3, ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे क्या बुलाएंगे, 3 कार्बन का है ये, लेकिन ये यहाँ से लगा हुआ, यहाँ से नहीं लगा हुआ, है ना। तो इसे बुलाए जाएंगे, देखिए यहाँ पर अब इसको 2 कार्बन का एक सिस्टम मानेंगे और इस पर भी ये जैसे लगा हुआ है, तो इस तरीके से बुलाएंगे नहीं। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर अगर ये होता, पहले ये वाला बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2
ये अगर आपका होता, ये अगर आपका ग्रुप होता है ना, तो इसे एन प्रोपाइल हम इसे बुला देते हैं। मतलब 3 कार्बन जो हैं, देखिए 2 कार्बन तो हमेशा एक के बाद एक ही लग सकते हैं और कोई तरीका नहीं है ना, एक कार्बन तो कुछ है ही नहीं। 3 कार्बन आपके 2 तरीके से लग सकते हैं। एक तो ऐसा CH3 CH2 CH2 और ये कार्बन जुड़ जाए, तो ये जो होता है स्टेट, इसे एन प्रोपाइल बोलते हैं। तो एन प्रोपेन होता है तो एन प्रोपाइल बन जाएगा। या अगर ये आपका ऐसा लगा हुआ है CH3 CH और यहाँ पर आपका CH3, तो ये कार्बन यहाँ पे जुड़ता है। तो इसमें कहता है कि वो उस मेन कार्बन चेन में भी फिर यहाँ पर अपनी एक चेन है 2 कार्बन की और उस पर एक जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम यहाँ पर होगा 1 मिथाइल इथाइल। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। इसमें और डिटेल में बाद में आएंगे, है ना। 1 मिथाइल इथाइल। जैसे ये लगा हुआ है CH3 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका CH2 ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे 3 कार्बन की अपनी एक चेन मानेंगे और 3 कार्बन की चेन में 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। यहाँ से 1 शुरू होगा, जहाँ से ये मेन कार्बन की, तो मेन कार्बन की चेन पे जुड़ा हुआ होगा ये वाला कार्बन, और इससे फिर 1 2 3, तो 2 पे यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल और यहाँ पर आपका प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, लिखिए ये। हो गया। नेक्स्ट चलिए, IUPAC ने कुछ जो ग्रुप्स हैं उनको एज ए फंक्शन ग्रुप नहीं माना है ना। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको कुछ फंक्शन ग्रुप में नहीं माना है, तो ये हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट में ही लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे OH होता है, IUPAC ने उसको एज ए फंक्शन ग्रुप माना है ना। जैसे कि आपका NH2 होता है, तो IUPAC ने उसको एज ए फंक्शन ग्रुप माना है। लेकिन जैसे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, NO2 हो, इनको IUPAC ने फंक्शनल ग्रुप नहीं माना है, और ये हमेशा एज ए सब प्रीफिक्स में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए, इसमें टेक्स्ट लिखिए। इन IUPAC सिस्टम, हाँ, इन IUPAC सक गया ना ये, इसमें नहीं लगा था, टेबल पे लगा था। मैंने छोड़ी था, इसने कहा, इसने हिलाई भाई, इसने हिलाई थी लास्ट में क्या बोला भाई, मैंने बोला इसने लात मारी थी टेबल पे लगी। लिखिए, इन IUPAC सिस्टम कॉमा फॉर नोमेनक्लेचर, in IUPAC system, for nomenclature, some groups are not considered as functional group. Some groups are not considered as functional group. Are not considered as functional group, and they are always treated as substituents, and they are always treated as substituents.
एंड दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। 2 कॉलम बनाइए सब्स्टिट्यूएंट, और नेम एज प्रीफिक्स, ना। तो फ्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डबल बॉन्ड N, है ना, NO2, यहाँ पर आपका N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका OR, फ्लोरो CHLO, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, डाइजो, नाइट्रोसो और एल्कोक्सी। देखिए ये तो सीधे सीधे हैं, यहाँ पर ये ही ग्रुप होगा और इसका यहाँ पर नाम होगा। OR जो है उसका जनरलाइज मोप है, यहाँ पर लिखा हुआ एल्कोक्सी। अब ये एल्कोक्सी से मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है OCH3, तो आप इसे सिंपल ये नहीं कि एल्कोक्सी लिख दोगे, इसे लिखोगे आप मिथोक्सी। एल्कोक्सी का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर OR है तो एल्कोक्सी है, लेकिन क्या एल्काइल ग्रुप लगा है उसके हिसाब से ही चेंज होगा। OCH3 तो इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी। मान लो लगा हुआ है आपका OC2H5, उसका नाम हो जाएगा इथोक्सी, ETHOXY, इथोक्सी। मान लो ये लगा हुआ है OCH3 और यहाँ पर आपका ये CH3। तो देखिए अगर ये CH3 ना होता तो आप इसे क्या लिखते, अगर ये CH3 नहीं होता तो यहाँ पे ये CH2CH3 होता, तो आप इसे इथोक्सी लिख देते। लेकिन अब यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और ये CH3 हमेशा इस नंबर को 1 देखेंगे तो 1 मिथाइल इथोक्सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 मिथाइल इथोक्सी। तो इस तरीके से इनके नाम लिखे जाएंगे। Rules for nomenclature. रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। अब रूल्स को भी हम थोड़ा सा डिवाइड करके लिखेंगे। जैसे जब हम अंग्रेजी में टेंस सीखते हैं तो हम पहले सीखते हैं कि प्रेजेंट टेंस है ना, फिर ये पास्ट टेंस है, इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ना। तो यहाँ पर पहले जो हम रूल सीखेंगे वो पहले रूल यहाँ पर है 4, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप भी कैपिटल में लिखिएगा। कैपिटल का मतलब ये एक बड़ा डिवीजन है ना। 4 सैचुरेटेड कंपाउंड्स, 4 सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। 4 सैचुरेटेड कंपाउंड्स, दैट मीन यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से कुछ नहीं आएगा। मतलब सबसे सिंपल एक तरीके से कंपाउंड होंगे नेमिंग के लिए, है ना। IUPAC नेमिंग के लिए सबसे सिंपल कंपाउंड होंगे। चलिए तो अब यहाँ पर आप रूल लिखिए यहाँ पर ये है ना। अब इसके अंदर भी ये 1 है, 1 मतलब एक मेजर डिवीजन है। अब इसके अंदर यहाँ पे पहले ये रोमन में 1 चलेगा और रोमन के अंदर भी यहाँ पर ABC चलेगा, ठीक है। ये तो मेजर डिवीजन है। उसके अंदर जो रूल है वो पहला रोमन में लिखा। अब इस रूल के अंदर भी ABC हो सकते हैं,
तो ABC इसी रूल के अंदर चल रहे हैं, इस तरीके से डिवीजन है हमारा, है ना। तो पहले ये है, फिर यहाँ पे 1 लिखिए। पहला यहाँ पर है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, है ना। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, और सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फिर फर्दर रूल्स हैं, है ना, कि कैसे हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो लिखिए इसमें लिखिए, देखिए कार्बन का आपको एक कंपाउंड दिया हुआ होगा, उसमें कार्बन से जुड़ा है कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। तो ऐसे करते करते आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी कि ये जो पर्टिकुलर है ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, और उस लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बोला जाएगा। अब कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो उस लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आए होंगे, जैसे कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन लगा है, तो ये कार्बन उस लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आया और ये एज ए हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो लिखिए इसमें longest continuous chain of carbon atom is selected, longest continuous chain of carbon atom is selected, longest continuous chain of carbon atom is selected, full stop. This is called parent chain, this is called parent chain, this is called parent chain, है ना। while all other carbon atoms while all other carbon atoms that are not included in parent chain is called side chain, and treated as substituent, है ना। तो देखिए कार्बन की मैंने एक चेन बनाई है, ऑब्वियसली इन कार्बन पे H भी लगे हुए हैं, लेकिन H वगैरह मैं बना नहीं रहा क्योंकि बार बार टाइम लगेगा, है ना। तो अंडरस्टूड है कि ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो देखिए एक तो चेन मेरी ये है कार्बन 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 कार्बन, एक तो ये मिल रही है मुझे, और एक मुझे ये मिल रही है कार्बन 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 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट कौन सी है? ऊपर वाली है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चेन है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो चेन है, ये मेरी इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट चेन है, इसे बोला जाएगा पेरेंट चेन। ये मेरी क्या है? पेरेंट चेन है। और इसको देखिए जरा, इसको देखिए जरा, है ना, ये आया नहीं है इसमें चेन में, तो ये क्या होगा? ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि मेन पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पाया, है ना। तो ये क्या है? आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। और इन्हीं टाइप के सब्स्टिट्यूएंट का नाम एज ए प्रीफिक्स में लिखा जाता है ना। बनाइए इसको। चलिए अब अगला रूल है, इसी के अंदर बी, है ना, इसी के अंदर आपका ये रूल है बी। यहां पर वो कहता है कि कई बार आपको एक से ज्यादा सेम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएंगी, है ना। तो ऐसे केस में आप किस चेन को पेरेंट चेन मानोगे, है ना। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, उसमें 6 कार्बन की आपको 2 चेन मिल रही है, एक सीधी मिल रही है, एक ऐसे जाके मिल रही है। अब दोनों में से किसी एक को पेरेंट चेन मानना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या रूल है, लिखिए इसमें। इफ मोर देन 1 सेट्स ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आर पॉसिबल, if more than
1 sets of longest chain are possible, if more than 1 sets of longest chain are possible, comma, the chain having maximum number of substituent, the chain having maximum number of substituent acts as parent chain. The chain having maximum number of substituent acts as parent chain. तो देखिए देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 चैन मिल रही हैं जो लॉन्गेस्ट चैन है। देखिए एक तो ये यहाँ पर मिल रही है मुझे, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है ना, इसके अंदर 6 कार्बन है। और ये पूरा का पूरा जो है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट में ट्रीट कर लिया जाएगा क्योंकि ये तो कार्बन चैन में आया नहीं। एक दूसरी तरीके से भी है कि मेरे पास सॉरी एक यहाँ पर भी है ना, मेरे पास एक ये है, अब मेरी ये हमारी एक लॉन्गेस्ट चैन मिल रही है। इस लॉन्गेस्ट चैन के अंदर कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर भी 6 हैं। 6 कार्बन है इसके अंदर भी। अब इस 6 कार्बन में ये जो है ये तो पेरेंट चैन में नहीं आ पाया और ये जो है ये भी पेरेंट चैन में नहीं आ पाया, है ना। तो ऐसे केस में क्या कहता रूल, कौन से वाले को मानेंगे पेरेंट चैन? जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। इसमें भी 6 कार्बन की, इसमें भी 6 कार्बन की, इसमें 6 कार्बन की और एक सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें 6 कार्बन की और हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो ये जो हमने पेरेंट चैन मानी है ये सही मानी जाएगी, वो वाली सही नहीं मानी जाएगी। तो ये वाली जो है हमारी ये सही माना जाएगा और ये वाला सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, बनाइए इसको। एक बार की मैं कहानी बताता हूँ मैं कॉलेज की। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग होती पता है ना? हाँ, तो हमारे कॉलेज में क्या था कि जो जब फर्स्ट ईयर जाते थे तो सीनियर उनको फोर्स करते थे कि तुम्हें जो है ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहननी है। हालांकि कॉलेज का ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो सीनियर करते थे इस तरीके से फोर्स कि ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट होनी चाहिए। तो कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया था, लेक्चरर आया था। वो प्रोफेसर तो बाद में बना, वो लेक्चरर जो है वो काफ़ी यंग था। पहले जो बच्चे तैयारी करते थे, पहले आईआईटी में लिमिट नहीं थी कि 1 साल, एक मतलब 12वीं के 1 साल बाद, जैसे पहले 5-6 साल भी तैयारी कर लेते थे, है ना। तो वे जब 5-6 साल तैयारी करके कोई जा रहा है तो वो ऐसा लगने लगता था कि जो है वो कितना उम्र का, वो मतलब 20-20 साल के लड़के जा रहे हैं, 22-22 साल के लड़के जा रहे हैं, है ना। तो वो जो लेक्चरर आया था वो यंग था काफ़ी, और उसका फेस भी इस तरीके का था, वो तो काफ़ी कम उम्र की लगती थी। तो वो जब आया था तो फिर वो जो ऐसे कॉलेज का कैंपस घूम रहा था कि देखें कॉलेज में क्या क्या है, नया नया लगा था वो। तो कॉलेज में जहाँ पे सीनियर का हॉस्टल है उधर की साइड में एक चाय की बड़ी सी एक दुकान है, वहाँ पर आके वो जो है बैठ कर चाय पीने लगा। अब उसने बाई चांस जो है वो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट ही पहन रखी थी। तो मतलब कि वो पूरा वो था कि वो फर्स्ट ईयर टाइप का लग रहा था कि फर्स्ट ईयर है। वहाँ पे फिर सीनियर आए, तो सीनियर आए तो उन्होंने देखो हम मतलब जहाँ पे सीनियर पीते थे चाय, फर्स्ट ईयर तो डरते हैं ना, फर्स्ट ईयर तो कोने में जाके कहीं पे पी लेंगे, कहीं पे की दीवार किनारे खड़े होकर पी रहे हैं। फर्स्ट ईयर आराम से चौड़ा होकर आराम से बैठा वहाँ पे, है ना। वो वहाँ आके बैठा था।
उसे लगा देखो फर्स्ट ईयर की कितनी हिम्मत हो रही है, यहाँ बैठ के चाय पी रहा है। उसे बुलाया तो उसे पता समझ में नहीं आया कि ये मुझे क्यों बुला रहे हैं बच्चे, मुझे ये बुलाया और फिर जो है उसकी हल्की फुल्की सी रैगिंग ले ली। उसने बीच में कहने की भी कोशिश करी कि मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन उसने जो है मतलब कुछ कुछ जो है थोड़ा जैसे जैसे 4-5 सीनियर हो गए अपनी अपनी बात गाए जा रहे हैं, उसको कुछ बोलने नहीं दे रहे, तो ऐसा होकर उसकी रैगिंग सी हो गई, है ना। और उसे बहुत ख़राब लगा कि यार भी तो मतलब मुझे तो एज ए फर्स्ट ईयर मुझे रैगिंग हो गई, मैं तो यहाँ पे लेक्चरर हूँ, पढ़ाने आया, इन्होंने मुझे रैगिंग ले ली। तो वहाँ पे फिर जो है जो मतलब जो DSW होता है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, वहाँ पे जाकर फिर उसने बताई कि मुझे जो मेरी ऐसा रैगिंग ले ली बच्चों ने। तो उन्होंने बताया कि नहीं ये तो ऐसा तो सही नहीं है, ऐसा तो मतलब फिर पकड़ेंगे उन्हें जाके, देखो ऐसा तो सही, ऐसा तो गलत है ये। तो उनसे पूछा कि पहचान लोगे कि नहीं, वैसे तो वे मेरे पर हावी हुए रहते, मुझे देखने ही नहीं दिया उन्होंने, है ना, कभी इधर से मारा कोई, कभी इधर से मारा, इस तरीके से कर रहे थे। तो पर मुझे एक का वो जो है वो गंजा था वो, है ना, ये मुझे याद है, एक वो गंजा था, इतना तो मुझे याद है। तो और शाम का टाइम था, तो मतलब अच्छे से समझ में भी नहीं आया। तो उन्हें बस ये समझ में आया कि एक गंजा था, गंजा एक फाइनल ईयर का कोई सीनियर है और फाइनल ईयर के हैं, है ना, कुछ उन्होंने बोला होगा कि फाइनल ईयर के सामने ऐसा बैठा है, तो उन्हें समझ में आ गया कि फाइनल ईयर का है और गंजा है, ये इतना बस समझ में आया। तो फिर वो खबर जो है थोड़ी देर में ही वहाँ पे पहुँच गई फाइनल ईयर के हॉस्टल में कि भाई जो रैगिंग ली थी वो फर्स्ट ईयर नहीं था, वो तो जो है लेक्चरर था। अब फाइनल ईयर वाले भी सख्ते में आ गए, भाई ऐसा तो गड़बड़ हो गई, तो गलत रैगिंग ले ली, अब कैसे बचा जाए। फाइनल ईयर उस टाइम जो है जब मैं गया था उस टाइम तो लगभग 400 के करीब की स्ट्रेंथ हो गई थी एक ईयर में, लेकिन जब हमारे वो सीनियर थे तो उस टाइम तो 100 एक करीब की स्ट्रेंथ होती, मतलब 100 बच्चे थे उसमें। अब कैसे बचा जाए, अब उन्हें ये भी पता चल गया कि जो है गंजा है, ऐसा जो है पता चल गया है। अब गंजे का अगर पता चल गया तो गंज कोई भी पता देगा कि एक ही है, एक दो ही घूम रहे हैं गंजे, तो है ना, तो उन्हें तो फिर कॉलेज से रस्टिकेट कर देंगे। तो क्या किया जाए, तो वे जो है सारा का सारा फाइनल ईयर बाहर मतलब कॉलेज के कैंपस से बाहर गया और सब के सब गंजे हो गए। इतनी यूनिटी उन्होंने दिखाई, वरना अगर जो है वरना उसको एक्सपेल कर देते कॉलेज से, उसकी लाइफ खराब हो जाती कि यार इसको बचाना तो पड़ेगा। अब सबके सबको तो मतलब लेक्चरर को तो ये याद है केवल गंजा है, सबका सब जो है 100 के 100 बच्चे जो है 100-110 जो थे सब के सब गंजे होकर आ गए। फिर जो है फाइनली जो है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आया कि भाई ऐसा गलत हुआ है ये, वो प्रोवो लेक्चरर भी आया कि सर पहचानिए कौन था, है ना, वो देखे कि ये तो सारे गंजे हैं। तो उन्हें भी काफ़ी हंसी आई कि मतलब ये जो है ठीक है इनसे गलती हो गई है और फिर कुछ गलती हो गई, लेकिन ये जो यूनिटी देखो इनकी यूनिटी कितनी है, सबके सब गंजे हो गए। और फिर कॉलेज को समझ में तो नहीं आया फिर भी, लेकिन जो है कॉलेज ने डाटा के इस तरीके से ये सही नहीं है ये, है ना, और आपको पता होनी चाहिए कि आप किसकी रैंक ले रहे हो या जो क्या है, और उनसे कुछ जो है सिंपल ऐसा माफ़ीनामा से वो लिखा के मतलब एपोलॉजी लेटर लिखा के बस शांत हो गया केस, है ना। लेकिन अगर वही पकड़ा जाता है फिर तो बाकी सीनियर तो अलग हो जाते, फिर तो वही आ जाता फिर, है ना। तो ऐसा केस हुआ था। मैं तो जब मैं आया था वो उससे भी 2-3 साल पहले की बात है, मतलब ये तो हमने किस्सा सुना था कि ऐसा हुआ था, मतलब हमें पता था ये वाले प्रोफेसर थे इनके साथ हुआ था। आपकी भी रैगिंग ली क्या किसी ने? हाँ बहुत रैगिंग हुई, क्यों नहीं हुई, मैं कौन सा स्पेल, खूब रैगिंग हुई है। चलिए अगला रूल है, अब रूल नंबर 2 है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड, चलिए सेकंड है नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड चैन। अब ये सेकंड है, ये है ना, नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड चैन, नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड चैन। इसके अंदर फर्दर ABC है। अब आपने जो पेरेंट चैन है वो सेलेक्ट तो कर ली है, उसकी नंबरिंग करनी होगी 1 2 3, उसके कार्बन को नंबर देना होगा, है ना। अब चैन है इधर से शुरू होकर इधर से खत्म या इधर से शुरू इधर से खत्म, ठीक है। तो या तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे दोगे या फिर 1 2 3 4 5 6, तो 2 तरीके हैं, 2 में से कोई एक तरीका ही सही माना जाएगा। तो कौन सा, उसके लिए रूल है, तो लिखिए A। पहला लिखिए, हाँ, द सेलेक्टेड चैन इज नंबर्ड फ्रॉम वन एंड टू अदर the selected chain is numbered from one end to other
from one end to other, full stop. The numbering is done in such a way that lowest number is assigned to side chain or substituent. Lowest number is assigned to side chain or substituent. Full stop. These numbers are called locants. These numbers are called locants. 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 तो देखिए, मान लो आपके पास कार्बन की एक चैन है, इस पे यहाँ पर एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की चैन तो आपकी ये हो गई, ठीक है, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हो गई, ठीक है। अब आप दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5, या आप इधर से नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप नीचे वाली नंबरिंग को लेते हो तो नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है, 2। और अगर ऊपर वाली नंबरिंग को करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आया, 4 पर आया, है ना। तो वही वो कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल जाए, तो ये वाली आपकी सही मानी जाएगी और ये वाली आपकी गलत मानी जाएगी, ठीक है। लिखिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। बी लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए, लिखिए। इफ टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स, इफ टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, if two different alkyl groups or substituents, if two different alkyl groups or substituents are at same position, from opposite ends, comma, lowest number is given according to alphabetical order of substituent, तो देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है एक CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है C2H5, ठीक है। ये आपकी है लॉन्गेस्ट चैन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चैन है, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं दोनों से तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7। नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 3 और 5 नंबर पर हैं, है ना, एक 3 पर है और एक 5 पर है। ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 और 5 नंबर पर हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर जो आ रहा है 3 5 आ रहा है। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे जो भी खेल है वो एक रूल से दूसरे रूल को टाई करने वाला ही है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अल्फ़ाबेटिकली ये इथाइल है और ये आपका मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता तो इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए, ये उसमें रूल में लिखा है ना। CH3 क्या है, मिथाइल है ना, ये CH3 का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या है, मिथाइल, और C2H5 का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या है, इथाइल। तो E पहले आता है डिक्शनरी में,
ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ई वाले को जो डिक्शनरी में पहले आता है उसको नंबर कम मिलना चाहिए। कम मतलब ज़्यादा अच्छी बात, ठीक है। ये वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी, ये वाली नंबरिंग सही नहीं मानी जाएगी। ये चीज़ तभी है जब ये दोनों सब्सटेंट का नंबर दोनों तरीके से सेम आ रहा हो, 3 5 3 5। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये नहीं मानते, है ना। फिर दोनों जगह सेम ट्रीटमेंट लगती है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तब दो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, दोनों जगह पे मिथाइल मिथाइल है, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। इधर से कर लो, इधर से कर लो, सेम ही नाम आता, मॉलिक्यूल का नाम ही सेम आता है ना। हैं? हाँ लिखो ये। हो गया। तब तक मैं सी वाले के लिए बना लेता हूँ। फिर आपका चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। यहाँ पे तो दोनों 3 5 और 3 5 पे पढ़ रहे थे, तो हमने अल्फाबेटिकल का रूल यहाँ पे लगा दिया। लेकिन अगर इस तरीके से ना हो, है ना, अगले मॉलिक्यूल में आएगा जैसे, है ना, तो लिखिए व्हेन 2 or more substituents, when 2 or more substituents, when 2 or more substituents are not at the same position, are not at the same position, are not at the same position from opposite ends, from opposite ends, then the numbering is done in such a way, then the numbering is done in such a way, then the numbering is done in such a way, such a way that sum of locant, that sum, 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 that sum of locant is minimum, is minimum। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी ये हो गई, लॉन्गेस्ट चेन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नंबरिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और एक नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से लोकेंट का सम देखिए, लोकेंट आपका 2 5 और 6 पे आ रहा है, तो लोकेंट का सम 2 + 5 + 6, तो कितना हो गया 13 हो गया। ऊपर वाले के हिसाब से देखिए लोकेंट का सम कितना है 2 + 3 और प्लस आपका ये 6, तो ये आपका आ रहा है 11। तो लोकेंट का सम ऊपर वाले में मिनिमम है, तो ये वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी और ये वाली सही नहीं मानी जाएगी, है ना। ऐसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 एंड 5। नीचे वाले के हिसाब से लोकेंट कितने पे आ रहे हैं 1 + 2 + 3 और +5, तो कितना हो गया ये 11 हो गया। ऊपर वाले के हिसाब से देखिए 1 + 3 + 4 + आपका 5, तो कितना हो गया ये 13 हो गया। 5 और 1 6, हाँ 13 हो गया। तो नीचे वाली सही मानी जाएगी नंबरिंग और ऊपर वाली सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ये रूल किसमें, हाँ अल्फाबेटिकल वाला तभी है। यहाँ पे लगाइए आप, यहाँ पे लोकेंट का मिनिमम लगाइए 3 + 5 8, 3 + 5 8। यहाँ पे लोकेंट का मिनिमम सम कम काम नहीं करेगा, तभी अल्फाबेटिकल वाला है ना, समझे। अल्फाबेटिकल वाला तभी है जब लोकेंट का मिनिमम सम वाला दोनों में सेम आ रहा हो।
इसको हैं पेरियोडिक किसको देनी है? इस तरफ से भी दे दो फिर। इसमें तो आप कहीं से, अब इसमें आप लोकेंट का मिनिमम सम नहीं है, लोकेंट का मिनिमम सम का इसमें मतलब ही नहीं क्रिएट होएगा ना, क्योंकि दोनों साइड से सेम बैठ रहे हैं। जब लोकेंट का मिनिमम सम सेम बैठ रहा है तब अल्फाबेटिकल वाला काम करेगा, ठीक है। और जब लोकेंट का मिनिमम सम सेम ना बैठे तब मिनिमम लोकेंट वाले पे आना है। भाई आप क्या करोगे, आप जनरली नंबरिंग करोगे, पहले ये वाली चीज अपनाने की कोशिश करोगे, ये वाला अपनाओगे। जब आप इस रूल में इसको यहाँ पे लगा रहे होगे तो 8-8 बैठ रहा होगा, तो आप कुछ तो सोचोगे कि अब किस हिसाब से टाई करूँ। यहाँ पे तो एक रूल दूसरे रूल से टाई होता है ना, एक रूल दूसरे रूल से ज़्यादा ऊपर आ जाता है ना। जब आप इस पर मिनिमम लोकेंट सम लगाओगे तो 8-8 मिलेगा, तो आप दोनों को तो सही मान नहीं सकते, तब आप अल्फाबेटिकल वाले पे जाना होगा आपका, है ना, कि भाई अल्फाबेटिकल में ये मिनिमम पे है तो फिर ये वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी। अगला रूल है अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स इन नेमिंग। अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स इन नेमिंग। चलिए, अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स इन नेमिंग। तो लिखिए इसमें, चलो लिखिए साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। हो गया? लिखिए साइड चेन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर रिटन एज प्रीफिक्स, are written as prefix in their alphabetical order, are written as prefix in their alphabetical order, in their alphabetical order, in their alphabetical order। जैसे देखिए CH3 CH CH CH3 Cl Br CH3 CH CH3 CH Cl CH2 और CH3। चलिए बताइए नंबरिंग किधर से करूं मैं?
नंबरिंग, PRs की तरफ। हाँ दोनों में नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 2 और 3 पर, 1 2 3 4 2 और 3 पर, ठीक है। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला हम देखेंगे, ये ब्रोमो है ये क्लोरो है, तो बी पहले आता है, तो इधर ये वाला मिनिमम नंबर पर आना चाहिए, तो नंबरिंग इधर से करूँ, है ना। तो 1 2 3 और 4, चलिए नंबरिंग मेरी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर जब ब्रोमो और क्लोरो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, है ना, तो जब मैं वर्ड रूट से पहले इनको लिखूंगा तो किसको पहले लिखूं, ब्रोमो को पहले लिखना है या क्लोरो को पहले लिखना है? ब्रोमो को पहले लिखना है। तो हमारे यहाँ पर लिखना है 2 डैश ब्रोमो, BROMO ब्रोमो, फिर यहाँ पर फिर 3 क्लोरो, CHLORO क्लोरो, ये प्रीफिक्स का नाम हो गया। अब यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन के लिए BUT ब्यूट, और यहाँ पर ये सैचुरेटेड है तो ANE, तो हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, है ना। तो BUTANE ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। नीचे आइए, अब ये मिथाइल है, ये क्लोरो है। नंबरिंग किधर से करूं, लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? राइट। तो चलिए पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। मिनिमम लोकेंट सम में यहाँ पर आ जाते हैं, 2 + 3 कितना आ रहा है 5, और यहाँ पर आपका 3 + 4 = 7। तो ऑब्वियसली नीचे वाली नंबरिंग को हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये है मिथाइल और ये है क्लोरो, तो क्या पहले लिखा जाएगा? क्लोरो। तो बोलिए नाम इसका, 3 क्लोरो, CHLORO 3 क्लोरो, फिर आपका 2 मिथाइल, METHYL मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट, और सैचुरेटेड है तो एन, तो पेंटेन, PENTANE पेंटेन, ठीक है। जैसे जैसे नाम लिख रहे हैं तो आप अपने अंदर से भी हाँ इसका नाम ये होगा ऐसा करिए, वरना चुपचाप रहोगे तो नहीं सीख पाओगे, है ना। चलिए लिखिए इसको। ठीक है, अगला लिखिए, मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ तब तक। रूल नंबर B, तो 8 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। चलिए बी लिखिए, ए स्ट्रक्चर नहीं बनाइए, पहले वो तो लिखिए। हाँ, यहाँ पर वो कहता है कि अगर हम यहाँ पर ये देखिए, ये तो मेन कार्बन की चैन हो गई, ये मेन कार्बन की चैन है। अब इसको देखिए जरा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के पास भी अपना सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब किसी बड़ी कंपनी में कोई नौकरी करता है, वो नौकर है, और नौकर के यहाँ पे भी तो नौकर हो सकता है। तो ये मेन चैन है, इस पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में भी देखिए 2 कार्बन की चैन है और उसमें ये खुद सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट के पास भी अपना सब्स्टिट्यूएंट है तो उस सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग होगी फर्दर, है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी लिख देंगे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट पर। लिखिए, इन केस साइड चैन इज ऑल्सो ब्रांच्ड, इन केस साइड चैन इज ऑल्सो ब्रांच्ड, in case side chain is also branched, comma
it is also numbered from carbon atom attached to main chain and written in bracket ठीक है, एंड रिटन इन ब्रैकेट। चलिए पहले तो ये बताइए कि इसमें नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूं मेन पेरेंट चेन की या राइट साइड से? पेरेंट चेन की नंबरिंग लेफ्ट से राइट से? लेफ्ट से, जिससे कि ये मिनिमम पे आ जाएगा। और इधर से करोगे देखिए 1 2 2 पाया, 3 4 5 5 2 और 5 पाया। इधर से करोगे 1 2 3 4 4 पाया और 5 6 7, तो 4 और 7 पाया, तो ज़्यादा बैठेगा लोकेंट सम, है ना। तो लेफ्ट साइड से करेंगे। आप शुरू की प्रैक्टिस में दोनों साइड से करके फिर मिनिमम लोकेंट का सम इससे आराम से ट्राई करना, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये मैं जो सर्किल आउट कर रहा हूँ, इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट आपको नाम पता है क्या है? मिथाइल है। मिथाइल है जो इसका लोकेंट है, उससे पहले उसका लोकेंट नंबर। ये जो यहाँ पर है, ये जो सर्किल आउट किया है, इसमें हमेशा इस सब्स्टिट्यूएंट की भी जो नंबरिंग होगी, इस साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट की भी जो नंबरिंग होगी, वो हमेशा यहाँ से होगी। अब मैंने 1 2 तो इसको दे दिया, तो इसको मैं 1 2 लिखूंगा तो 2 2 1 नहीं आ जाएंगे। तो इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं 1, इसमें डैश, 1 डैश बोल लो या 1 प्राइम बोल लो, 1 प्राइम 2 प्राइम ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर 1 प्राइम पर ये CH3 लगा है, तो ये खुद अगर ये नहीं होता, अगर ये यहाँ पर नहीं होता, तो अब से क्या बोलते? इथाइल बोलते, CH2 CH3। लेकिन 1 पर अब CH3 लग गया है, तो अब इसे 1 मिथाइल इथाइल बोलेंगे, बस इतना काम। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होगा वो क्या होगा? 1 मिथाइल और इथाइल। नहीं, वो डैश नहीं, लिखा 1 ही जाएगा। डैश तो नंबरिंग इससे कंफ्यूजन से बचने के लिए, लिखा इसको 1 ही जाएगा, है ना। ठीक है। अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। इन दोनों में से किसको आप पहले लिखोगे? डिक्शनरी में ANT एंट चीटी या ANTI एंटी, मतलब जो भी अपोजिट होता है, कौन पहले आएगा? ANT पहले आएगा, उसके बाद ANTI आएगा, है ना। तो मिथाइल पहले आएगा, 1 से कोई मतलब नहीं है ना। मिथाइल इथाइल, तो METHYL इथाइल, ये बाद में आएगा डिक्शनरी में, तो ये पहले लिखा जाएगा बाद में। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 डैश मिथाइल, फिर आपका 5, और 5 के साथ फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा जाएगा इस पूरे को, है ना। 1 मिथाइल इथाइल। ये जो ब्रैकेट में एनक्लोज किया है, इसी से समझ में आ रहा है कि ये जो 1 है ना, ये इसकी अपनी खुद की नंबरिंग वाला 1 है। ठीक है, 1 इथाइल इथाइल, और क्या हो जाएगा ये? ऑक्टेन। ठीक है, ऐसे है ये, देखिए।